नटखट सा माखन चोर, गोकुल नंद गांव में मच रहा है शोर। यशोदा मैया की आंखों का तारा, नंद गोपाल हम सबको प्यारा। आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार है जिसका पूरे साल सभी को इंतजार होता है। यह एकमात्र ऐसा जन्मदिन है जो पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। दुनिया के प्रत्येक कोने में श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस साल की जन्माष्टमी को 5247वां जन्म होगा भगवान श्री कृष्ण का। शोध के अनुसार श्री कृष्ण 18 जुलाई 3228 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे और तब से लेकर अब तक हर साल 90 करोड़ लोग जन्माष्टमी को मनाते हैं। वहीं मुंबई में 4000 से ज्यादा दही हांडी के कार्यक्रम होते हैं। आइए जानते हैं हम भगवान श्री कृष्ण के इतिहास को। कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले कंस मथुरा का राजा था। वह बहन देवकी के एक चचेरे भाई थे। वह अपनी बहन को अत्यधिक प्यार करते थे और कभी भी उसे उदास नहीं होने देते थे। वह अपनी बहन की शादी में खुशी से शामिल हुए और जब वह अपनी बहन को ससुराल ले जा रहे थे तभी आकाशवाणी हुई और चेतावनी मिली कि जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो वह एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी वासुदेव ने कहा कि वह देवकी को कोई नुकसान न पहुंचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान उसे सौंप देगा। इसके बाद कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। कारागार में ही देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार डाला। इसके बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। आइए अब हम बात करते हैं कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़े ऐसे रहस्य और रोचक तथ्यों की जिससे बहुत ही कम लोग परिचित हैं। श्री कृष्ण के नाम का अर्थ संस्कृत में काला होता है। उनके काले रंग की वजह से उनका नाम कृष्ण रखा गया। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी, जिसमें से 8 पत्नियां उनकी वे थी जिससे उन्हें 10-10 संतान प्राप्त हुई थी, परंतु इन 8 में राधा का नाम कहीं भी शामिल नहीं था। श्री कृष्ण पर लिखी गई किताबों में राधा और कृष्ण का उल्लेख तक नहीं है। तो जानने की बात यह है कि राधा और कृष्ण की बातें आई कहां से। आइए जानते हैं ऐसे ही एक रोचक तथ्य के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण के माता पिता का नाम देवकी और वासुदेव है, मगर क्या आप जानते हैं कि उन्होंने श्री कृष्ण को पाने के लिए देवताओं की 12,000 साल तक की तपस्या की थी और जब भगवान नारायण प्रकट हुए थे तो उन्हें वरदान दिया था कि मैं 3 जन्मों आपका पुत्र बनकर आऊंगा, क्योंकि उन्होंने भगवान से निवेदन किया था कि हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। तो फिर भगवान ने उनसे यह वादा किया कि वह तीनों जन्मों में उनके पुत्र बनकर आएंगे। पहले जन्म में उनका नाम था परीशनी और उनके पिता का नाम था सुतापा। दूसरे जन्म में भगवान आए थे वामन देव बनकर, जिनमें उनके माता पिता का नाम अदिति और कश्यप था। और तीसरा जन्म ज्ञानी कृष्ण जन्म, जिसमें देवकी और वासुदेव उनके माता पिता बने और श्री कृष्ण अपने मूल स्वरूप में उनके पुत्र बनकर आए थे। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को हम सब का प्रणाम। एक बार फिर से आर्य परिवार की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।